राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजधाम परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह है लक्ष्मी नगर। दुर्वासा ऋषि के हम लोग कृपा प्राप्त करके फिर हम लोग ये लक्ष्मी नगर में आए हैं। ये ब्रजभूमि के महिमा आप लोग ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी ये ब्रजधुली प्राप्ति करने के लिए ना जाने कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। श्रीमद् भागवत में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु वृंदावन में मेरा जन्म लेना तो मुझे अत्यंत दुर्लभ है, संभव नहीं है। जब गोकुले गोकुल में नंद गोकुल में जहां पर कृष्ण बाल लीला आदि करते हैं, वही नंद गोकुल में मेरा एक पत्थर होकर जन्म हो जाए। वो भी पत्थर कहाँ है? ब्रजवासी को घर में झाड़ू देने वाली ऐसे लोगों के गृह में एक पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए, जिस पत्थर को लेकर के वह झाड़ूदार क्या करते हैं, अपने पैर रगड़ते हैं। अर्थात झाड़ू देने के पश्चात पैर में जो मैल लग जाता है, धूल लग जाता है, उस धूल के जो है साफ करने के लिए जो पत्थर है वो पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए। जद कुलोगी कदमांग्री रोगी अभिषेकम है। देखो ब्रह्मा जी इतने प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप सोचिए इस ब्रज की धूलि का महिमा हम क्या वर्णन करें, और वो ब्रज के रहने वाले भी व्यक्ति को क्या वर्णन करें, जिससे हमारे विश्व लोकनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जत किंचित गुणमा कटे मुखाम गोष्ठे समसीतत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रेण वस्फुटमिदं निश्चितं जानच ब्रह्मादि सस्प्रियं मुदियं तया वंदते। इस श्लोक में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहे, जत किंचित गुणमा कटे मुखाम। देखो इस ब्रज में, कुष्ठ में, ब्रज में देखो बिच्छू से लेकर के सर्प से लेकर के यह तक भी जितने भी लोग हैं सब सच्चिदानंदमय है, भगवान के कृपा पात्र है और भगवान के लीलानुकूलम परम साक्षात रूप में भगवान के लीला के अनुकूल रूप में सेवा करते हैं। कोई असाधारण नहीं है। इसलिए कहते जत्किंचित नगुरमा किकट मुखां गोष्ठे समसीतत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम, सबके आनंद प्रदान करने वाले मुकुंद, मुक्ति ददाति जसति मुकुंद। ऐसे मुकुंद की सेवा में सब लगे रहते हैं। उस ब्रज की एक धूल हमें प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उस धूल प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अरे ब्रह्मा आदि की भी छोड़ दीजिए, द्वारकापुरी में स्वयं भगवान के अत्यंत परम मित्र उद्धव इस ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के महिमा दर्शन किया। करीब 10 महीने तक उद्धव भी ब्रज में रहे। ब्रज में रह करके ब्रज में सर्वत्र उन्होंने दर्शन किया और ब्रजवासियों को भाव मात्र को दर्शन किया। कैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति कैसे प्रीति रखते हैं। इसलिए उद्धव ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया। इसलिए उद्धव इसके पश्चात बार बार मस्तक नत करके प्रणाम करने लगे और ये प्रार्थना करने लगे, आशा मोह चरणं जुषामं सांग वृंदावन किम गुलवनतै सुदनाम जा दुस्त जस जनार्ज पथं छित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विगम। देखो श्रुति भी विगम, जो श्रुतियां अभी तक भी उस पथ को खोज रहे हैं जो कैसे हम राधा जी के चरण कमल की एक धूल कणा प्राप्त कर सके। वृंदावन में कहते हैं जे एक घास होकर के मेरा जन्म हो जाए, तीनों गुल्म होकर के जन्म हो जाए, मेरे जीवन और कहा के तीनों गुल्म कम असामो चरणु जिसामं वृंदावन किम गुलमूलतो इस नाम जा दुष्ट जस जो आर्य पथं चहित्वा
बोले क्यों? बोले ब्रजवासी विशेष करके ब्रज देवियां कृष्ण के प्रीति के लिए अपने आर्यपथ यानी समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके सब कुछ त्याग दे करके कृष्ण के प्रति कैसे दौड़ते रहते हैं, कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम और कृष्ण के सर्वभिष्ट कामना के पूर्ति करते हैं। इसमें कोई ब्रज ही साधारण नहीं है। ब्रज एक अपूर्व धाम है, न भूतो न भविष्यति। सारा विश्व के लोग, जिन्हें विश्व के लोग कहां पर आते हैं? ब्रज में आते हैं। अरे विश्व के लोग छोड़ दीजिए, ये तक भी शंकर जी भी कैलाश छोड़ करके ब्रज में पधारते हैं। बोले शिव जी भी विचार करने लगे, देखो भगवान के धूलि कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए शिव जी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में आकर के वहीं पर भी विराजमान है। बोलो नंदीश्वर की जय। यह तो भी ब्रह्मा जी भी ब्रजवासी के धूल विशेष करके राधा आदि गोपियों के धूल प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा जी अभी तक भी तपस्या कर रहे। कहा? बरसाना में। हम लोग बरसाना में जाते हैं और वर्षा में जब हम लोग परिक्रमा करते हैं, साक्रिकोल जब परिक्रमा करते हैं वह पर एक तरफ ब्रह्म पर्वत और दूसरी तरफ विष्णु पर्वत। देखो ब्रह्मा जी भी वहीं पर भी आज तक भी तपस्या कर रहे हैं और भी स्वयं भगवान एक में विष्णु रूप में भी वह पर ब्रह्म पर्वत के रूप में विष्णु पर्वत के रूप में विराजमान है। ऐसे ब्रज की से महिमा, ब्रजवासियों की महिमा कौन वर्णन कर सके? स्वयं कृष्ण भी कहते हैं न पारे निर्बद्धं सज्जन साधु कृत्य जा दुर्जन श्रृंखल संवृष्ट प्रतिजातु साधुना। कृष्ण अंत में ब्रजवासियों के विशेष करके गोपियों की इसी प्रकार प्रेम महात्मा को देख करके स्वयं कहते हैं कि मैं ब्रज देवियों की ऋण में अपने को मैं अब छोड़ मैंने डूब दिया। मैंने ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके भी यदि मैं राधा आदि गोपियों के चरण की सेवा करूं तथापि मैं ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। देखो दूसरे के काल में पर तत्व स्वयं भगवान भी ऐसे कहते हैं। यह देवी कहते हैं जो ब्रह्म सुकनाथ लक्ष्य रालकित ससा पुरुषोत्तम अनंत शक्तितम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रसदानिधि ग्रंथ में राधा जी के प्रेम महात्मा वर्णन करने के पहले कहते हैं जो ब्रह्मा श्री नारद आदि जिनकी चरण धूलि प्रार्थना करते हैं वही स्वयं पर कृष्णचंद्र ब्रह्मा जी के धन में कभी कभी उदित होते हैं, कभी भी नहीं उदित होते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी भी नहीं प्रकट होते हैं। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जे ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय कितने निर्मल है। जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी जिनके हृदय इतने निर्मल है उनके हृदय रूप आसन में स्वयं भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं, कभी भी नहीं भी प्रकट होते हैं। ऐसे परात्पर तक कृष्ण भी वही राधा जी के चरण धूलि की प्राप्ति करने के लिए ना जाने कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। देखो एक बार भगवान कृष्णचंद्र राधा आदि गोपियों की धूलि के महात्मा जगत में प्रचार करने के लिए एक बार उन्होंने की द्वारकापुरी में बुखार लीला प्रकट कर दिया। भगवान के भी बुखार होता है, तथा भी देखो भगवान की बुखार हो गया, इतने तेज बुखार 105 डिग्री तक बुखार हो गया। इतने तेज हाथ में उनके शरीर पर हाथ लगाए तो हाथ में मानो जल जाएगा। और इतने तेज बुखार है जिससे उनके जो है मानो सिर दर्द होने लगे। उस समय अनेक वैद्य आकर के दवाई दिया किंतु कोई काम नहीं किया। सभी लोग ब्रजवासी लोग रोने लगे, कन्हैया तुम बताओ, अपने कुछ बताओ कैसे तुम्हारे बुखार ठीक होगा। तब कृष्ण ने कहा देखो ये ब्रज ठीक मेरा बुखार ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, कोई अपने चरण धूल की जो है दे दे। तो उस समय नारद सबके बोले जे आप लोग कोई धूल दे दो। देखो द्वारका में कोई व्यक्ति कृष्ण के सिर पर धूल देने के लिए, अपने चरण धूल देने के लिए राजी नहीं हुई। क्यों? सब लोग मानते हैं कृष्ण भगवान है, भगवान के सिर पर कैसे अपने चरण धूल दे दे। यहाँ तो भी रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के जो पाठरानियां है
वो भी संभव नहीं है। इतने समय नारद ऋषि प्रकट हुए और नारद ऋषि बोले ठीक है मैं देखता हूँ। देखो नारद ऋषि क्या की, चले गए ब्रज में, वृंदावन में गए और वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी लोग सब एकत्रित होकर के बोलने लगे नारद तुम कहाँ से आप पधारे हो। नारद ऋषि कहने लगे देखो मैं द्वारका से मैं आ रहा हूँ। बोले हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण ठीक है। बोले कृष्ण तो ठीक है, उनके थोड़ा बुखार है। अरे बुखार है, कोई दवाई नहीं दिया क्या? उधार की कोई कविराज नहीं है? बोले कविराज तो है, दवाई भी है, किंतु दवाई के लिए क्या चाहिए? एक अनुपान चाहिए, उसके मिश्रित करके दवाई दिलाना है। बोले बताओ वो अनुपान क्या चाहिए? बोले देखो कोई व्यक्ति अपने चरण धूल दे दे बस। देखो ब्रज गोपी ने इतने सुनते ही बोले नारद ऋषि तुम जल्दी जल्दी हमारे चरण धूली ले जाओ। सारे गोपियों ने क्या की, अपने चरण के जो है धो करके धूल झाड़ झोड़ करके नारद ऋषि के दुपट्टा पर अच्छी तरह से बांध दिया। कले ए नारद ऋषि अपेक्षा मत करो, जल्दी जल्दी या तुम ब्रज में जाओ, जल्दी जल्दी तुम्हें द्वारका में जाओ और ये जो है धूल दे दूं। देखो नारद ऋषि बहुत सौभाग्य आनंद से ब्रज गोपियों के चरण धूली बांध करके अपने सिर पर ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद ऋषि भी विचार करने लगे ओ भाग्य मेरा है, आज ब्रजवासी के धूल जो है मेरे सिर पर है। और वो धूल के लेकर के फिर यहाँ पर आए और थोड़ा धूल जो है कृष्ण के सिर पर दे दिया। देने के साथ ही साथ कृष्ण के बुखार उतर गए और बाकी जो धूल वहीं पर द्वारका में एक कुएं में डाल दिया। और देखो उसी कहा जाता है गोपी तालाब भी कहा जाता है। आज तक भी द्वारका में लोग जाते हैं उसके गोपी तालाब कहते हैं। और वो धूल आज हम लोग उसी के जो है तिलक के रूप में हम व्यवहार करते हैं। आज इसी प्रकार महात्मा दिखा जे गोपियों के चरण धूलि के महात्मा कृष्ण जगत में प्रचार कराया। इसलिए सभी लोग तिलक लगाए, गोपी चंदन ललाट पर लगाए। जो दुष्प्राप्य जो वस्तु जो है वही आप ललाट पर लगाइए और देखो आपके सर्वसिद्धि प्राप्ति होगा। बोलो राधा रानी की जय, जय बोलो ब्रजवासी की जय, जय जय श्री राधे महाराज की जय। सन्यासी ब्रह्मचारी उधर प्रसाद के लिए बैठ जाए।